आदिवासी जमीन, आदिवासी व्यक्ति का जमीन का खरीद बिक्री किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? एक आदिवासी जमीन को एक जनरल जनरल मतलब कहने का मतलब कि आदिवासी छोड़ करके अन्य कोई भी जात, जैसे वो ओबीसी भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? एक आदिवासी का अगर गलत तरीके से, कपटपूर्ण तरीके से जमीन का खरीद बिक्री अगर किया गया है, उसके लिए हम क्या करेंगे? कानून में इसके लिए क्या जगह दिया गया है, क्या प्रावधान बनाया गया है? और एक आदिवासी और एक जनरल दोनों के मन में, मतलब सभी लोगों के मन में यह सवाल जरूर बना हुआ रहता है कि जो आदिवासी लैंड है उसका खरीद बिक्री या रिटर्न हम कैसे कर सकते हैं और उसके लिए क्या प्रावधान है। एक बड़ी समस्या आती है कि इसकी शुरुआत हम कैसे करें और इसके लिए क्या कानून है। ये भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत लोग चाहते तो हैं कि हमारा जमीन वापस आए, लेकिन वो गलत तरीके से प्रयास करते हैं और बहुत प्रयास करने के बाद वो शायद उस काम को छोड़ भी देते हैं। तो ये कार्य हम लोग को जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप झारखंड में रहते हैं और यहाँ के जमीन के बारे में खरीद बिक्री अगर करना चाहते हैं या बहुत टाइम से किसी जमीन पर रहते आ रहे हैं, तो उस कानून के विषय में आपको जानकारी जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में कानून के अभाव में, जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग धांधली भी कर रहे हैं। तो इससे भी हम लोग को, अगर हमको कानून का जानकारी है तो हम धांधली से बच सकते हैं और कानून के दृष्टिकोण से जो कानून बना हुआ है उसका लाभ लेते हुए हम बहुत आसानी से अपना जीवन यापन यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसके लिए चर्चा करेंगे। इसके लिए सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 71 और 71 का क और ख, मतलब उसमें जो संशोधन किया गया है, उस संदर्भ में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 71 और 71 का क ख। सबसे पहले हम लोग 71 पे चर्चा करें, चूंकि वो पहले से चलता आ रहा था। अगर किसी को 68 मतलब सीएनटी एक्ट की धारा 68 के तहत काश्तकारी को अगर उसके जमीन से बेदखल कर दिया गया है, तो वैसी स्थिति में उस जो काश्तकार है उसको बेदखली के तारीख से लेकर के 1 वर्ष के अंदर आवेदन देना होता है। और अगर कोई अधिभोगी रैयत है उसके लिए यह ड्यूरेशन 3 वर्ष का होता है। मतलब उस अगर कोई रैयत है तो उसके लिए 1 वर्ष के अंदर वो ला सकता है वाद, और अगर कोई अधिभोगी रैयत है तो 3 वर्ष के अंदर वो वाद ला सकता है। ये कानून पहले से चलता आ रहा था। अब उसमें 71 क में मतलब संशोधन किया गया और उस समय में चूंकि यह 71 क में जो संशोधन हुआ वो 1969 में हुआ, और 1969 में जो है बिहार और झारखंड संयुक्त रूप से था, इसलिए उस समय उसका नाम जो है बिहार अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969 बनाया गया। अनुसूचित क्षेत्र के लिए बनाया गया था, विनिमय के लिए, मतलब बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनिमय शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969 बनाया गया। बाद में जब झारखंड अलग हो गया तो उसको हम लोग शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969 के रूप में पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब एसएआर मतलब शेड्यूल एरिया रेगुलेशन, और उसके लिए कोड भी बनाया गया शेड्यूल एरिया रेगुलेशन, जिसको हम लोग एसएआर कोड बोलते हैं। इस सेक्शन में 2 चीजें कही गई। पहला चीज ये था कि उसमें 30 वर्ष का, एक तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आदिवासी जमीन का जो कपटपूर्ण तरीके से लेन देन हुआ। मतलब कपटपूर्ण तरीके से लेन देन का अर्थ हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 46, 48 या 240 के अंतर्गत अगर कपटपूर्ण तरीके से जमीन हासिल कर लिया है, कपटपूर्ण को भी हम लोग और अच्छे से समझते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर यहाँ पर तो कोई भी पेपर बना के खरीद बिक्री कर सकता है, लेकिन अगर इस संदर्भ में रिपोर्ट हो जाता है कि अगर कोई दूसरे थाना क्षेत्र का व्यक्ति, चूंकि थाना की बाध्यता है, दूसरे थाना क्षेत्र का व्यक्ति अन्य थाना क्षेत्र में आदिवासी दूसरे आदिवासी जमीन को खरीदा है, उसके लिए भी उस पर जांच बैठाई जा सकती है, जो कि आप लोग आजकल पेपर के माध्यम से देखते होंगे। खासकर मंत्री जी, बड़े बड़े अधिकारी के रूप में आप लोग को दिखता होगा कि वो यहाँ की जमीन का गबन किए हैं, वहां का जमीन का गबन किए हैं। उसका यही मामला है कि उनका जो है ना थाना क्षेत्र अलग है। दूसरा, जाति, चूंकि एक एसटी के जमीन पर दूसरा ओबीसी या अन्य जाति या एससी अगर उसको गलत तरीके से परमिशन लेकर के अगर खरीद बिक्री करता है तो वो भी गैर कानूनी है और उसको भी खाली करना होगा। उसके लिए एक ड्यूरेशन तय किया गया है कि अगर ऐसा किया जाता है 30 वर्ष के अंदर, अगर ऐसा किया जाता है तो 6 महीना के अंदर, मतलब आपको जब जानकारी दी गई उस समय से 6 महीना के अंदर
अगर आप भवन बना लिए हैं, घर बना लिए हैं, उसके बावजूद 6 महीने के अंदर आपको उसको खाली करना है। ये ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 साल तक का ही हो सकता है। मतलब विद इन 2 ईयर आपको उसको खाली करना ही है, अगर गलत तरीके से अंतरण में आप कर लिए हैं तो, मतलब कपटपूर्ण फ्रॉड हुआ है यहाँ पर। दूसरा, आप बोलेंगे बहुत सारा कपटपूर्ण हुआ है, बहुत सारे लोगों का फ्रॉड हुआ है, तो वाद लाना पड़ता है। मतलब अगर एक पार्टी के साथ गलत हुआ है या बेईमानी हुआ है, जानकारी, देखिए जो करने वाला वो तो नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता सकता है क्योंकि अंतरण तो हम खुद किए हैं, तो हमको पता है। लेकिन अगर ऐसा रिपोर्ट होता है तो ये कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा कानून है। हम लोग अपने सारे वीडियो में कानून के संदर्भ में चर्चा करते हैं। होता क्या है, ये प्रैक्टिकल अगर कुछ आपके देखने में कुछ अलग दिखता है या कुछ अलग हुआ है, ये अलग विषय है, लेकिन जो कानून है उस पर अभी चर्चा हो रही है, और उसी के संदर्भ में हम लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि उससे संबंधित ही कानून का जो कायदा है उससे संबंधित ही आप प्रश्न पूछे तो उसका जवाब आपको उचित मिल पाएगा। दूसरा कि अगर कोई 30 वर्ष तक कोई जनरल, मतलब एसटी को छोड़ करके सभी जाति, अगर कोई आदिवासी जमीन पर रह रहा है, उनके परमिशन से पैसा दिया हुआ था, तो वहां पर एसएआर कोर्ट के माध्यम से और नीलामी का प्रावधान किया गया। मान लेते हैं कि हम पैसा लिए हैं लेकिन हम पैसा दे नहीं पा रहे, उसके बदले हम, अगर कोई व्यक्ति 30 वर्ष से अधिक समय से वहां रह रहा है, तो हम लोग कंपनसेशन के माध्यम से वो जमीन को ले सकते हैं, जो कि एसएआर कोर्ट के माध्यम से किया जाता है। ये रेगुलेशन बना 1969 में। तो 1969 के लिए एक बाध्यता ये भी है कि उस समय जो 12 वर्ष तक रह चुके थे उसके लिए कानून हुआ। मतलब अगर 12 वर्ष तक हम लोग रह चुके हैं और आने वाला 18 साल, और तो इतना दिन, मतलब 30 साल के अंदर हम लोग 30 साल अगर पूरा कर लेते हैं तो हम लोग जो है उसको एसएआर कोर्ट के माध्यम से हम लोग जो है उसको ले सकते हैं, कंपनसेशन करवा सकते हैं। दूसरा कि 30 वर्ष से अधिक का समय, हालांकि आपको ये बता दें कि एसएआर कोर्ट को जो है अब समाप्त करने की अनुशंसा की बात हो रही है कि इस तरह का लेन देन, लेकिन 30 वर्ष से अधिक का ड्यूरेशन अगर किसी का चला गया है और इस संदर्भ में कानून, अभी जो कानून है उस पर बात हो रहा है, 30 साल से अधिक समय से वो रह रहा है और वहां पर नीलामी का व्यवस्था है, मतलब हम लोग पहले से अपनी इच्छा से किसी को दिए हैं जो 30 साल से अधिक समय से वहां पर बना के रह रहा है, तो उसके दृष्टिकोण से, उसके समझ से भी तो हम लोग को कानून कहता है कि उनके लिए भी तो हमको मदद करने की आवश्यकता है। तो अगर इतना समय गुजार लिया और बिना कोई बात का, तो उसको वो कंपनसेशन के माध्यम से दिया जा सकता है। अब इसमें सजा का क्या प्रावधान, अगर कोई इसके लिए कपटपूर्ण तरीके से अगर कोई लेन देन करता है तो इसके लिए सजा का क्या प्रावधान है। कपटपूर्ण मतलब कि अगर कोई गलत तरीके से परमिशन ले लिया है तो उसमें सजा का क्या प्रावधान है। तो सजा का प्रावधान है उनको 3 वर्ष तक का कैद और 1000 रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकता है, मतलब ये सजा का प्रावधान है। और एक विषय उसमें और जोड़ा हुआ है कि अगर आप ये जो काम किए हैं, मतलब जो गलत तरीके से कपट किए हैं, अगर ये आप रेगुलर कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअस बेस में आपका चल रहा है, तो प्रतिदिन 50 रुपए के दर से आपको प्लांटी अलग से भरना पड़ेगा। ये उनका सेक्शन में जो है प्लांटी कहा गया है, जो 71 ख के तहत रहा। 71 क में कहा गया है कपटपूर्ण अंतरण के बारे में बात किया है, एसएआर कोर्ट के बारे में बात किया गया है, और 71 ख में जो उसका प्लांटी है उसके संदर्भ में बात किया गया। ये संशोधन में अभी तक 26 संशोधन हो गया। अभी वर्तमान में आप एक संशोधन और सुने होंगे कि अब थाना की बाध्यता बढ़ेगी। इस संदर्भ में हम लोग अगला वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे आके सवाल पूछ सकते हैं। चैनल वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।